नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाले हूँ 7 ऐसे पावरफुल साइन जो कि अगर आपके हथेली में है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल है और करोड़पति बनने का। अगर आपकी हथेली में वो साइन है तो आप बहुत बड़े करोड़पति बन सकते हैं। हथेली में साइन होती है जिसे देख के हमें पता चल जाती है कि फॉर फ्यूचर में आपके पास कितने धन होगा। तो यदि आपके हथेली में ये 7 ऐसे साइन हैं, कम से कम 7 ऐसे साइन हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात है, ठीक है। ये बात तो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं। देखिए, करोड़पति बनना है तो मैं पहले क्लियर कर दूं, तो जिस भी जातक के लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और हथेली में ये सारे चिन्ह हैं तो डेफिनेटली वो लोग बनते हैं करोड़पति, क्योंकि जिसके भी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा वही जातक करोड़पति बन सकता है। जो मेहनत करेगा वही बन सकता है। बैठे बैठे हाथ की रेखाएं देखेंगे, कुंडली दिखाएंगे तो आप करोड़पति नहीं बनेंगे। तो आप लास्ट में क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी गलत होता है, पामिस्ट्री गलत होता है, ये सब चीज बोलेंगे। लेकिन अगर आपके हथेली में ये साइन है, आप मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, तो आप करोड़पति बनेंगे और एक दिन में आप लोग ही बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री सब सही होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग 7 ऐसे साइन। तो देखिए, सबसे पहले आपको हथेली देखना है। जब आप हथेली इस तरह से करेंगे तो हथेली के सारे पर्वत आपको वेल डेवलप दिखना चाहिए। वेल डेवलप कहने का मतलब क्या? उभार लिए हुए हो और कलर हमेशा पिंक हो। देखिए, अगर आपके हथेली का कलर येलो होता है तो इसका मतलब धन आपके पास आ रहा है, लेकिन धन बीमारियों में खर्च हो रहा है। अगर पाम का कलर, ये स्किन का कलर अगर ब्लैक होता है तो फिर ऐसे जातक को पैसे अर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हथेली आपकी पिंक हो, हल्का रेडिश हो तो भी चलेगा। हल्का रेडिश बोलती हूं मैं, ज्यादा रेड नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा रेड हो जाता तो आपके नेचर में एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाएगा, जल्दबाजी कार्यों को लेके बहुत ज्यादा हो जाएगा। हथेली की कलर पिंक होनी चाहिए। हथेली की कलर ही नहीं बल्कि आपकी हथेली की माउंट, ये जो भी 9 तरह के माउंट होते हैं ना हमारे पाम में, तो पाम में सारे माउंट आपको पिंक होनी चाहिए। और जो ये रेखाएं जो होती है ना, आप इनको भी अगर गौर से देखेंगे तो इनमें भी कलर आपको पिंक दिखना चाहिए। तो हथेली की कलर, हथेली के माउंट की कलर और रेखाओं की कलर पिंक होनी चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन होनी चाहिए अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर आप फिंगर देखेंगे तो अगर आप इस प्रकार से फिंगर करेंगे तो आपको बहुत सारी हथेली में क्या दिखेगी कि कोई फिंगर इधर यूं मुड़ी हुई है, कोई फिंगर इधर यूं मुड़ी हुई है, लाइक इस प्रकार से कोई फिंगर इधर मुड़ी है, कोई फिंगर इधर मुड़ी है। तो मुड़ना नहीं चाहिए, फिंगर हमेशा सीधी होनी चाहिए। यदि आपके हथेली की फिंगर सीधी है और नुकीली है, फिंगर की जो ये ऊपरी टिप जो होती है ये नुकीली होनी चाहिए। तो अगर आपकी मान लीजिए थंब की अगर ऊपरी टिप ये नुकीली होती है और थंब आपका फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। देखिए, अगर स्ट्रेट हो, अगर फ्लेक्सिबल ना हो आपका थंब तो फिर वो उतनी अच्छी नहीं बोली जाती है, क्योंकि एडजस्टेबल नेचर नहीं होता है। अगर आपका थंब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा नुकीला हो, तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल होता है। फिंगर आपकी सीधी हो और अंगूठा फ्लेक्सिबल हो और अंगूठा हल्की सी नुकीली हो। अगर ये सब कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये बनता है तो फिर आपकी हथेली में करोड़पति बनने की योग हैं। 7 कंडीशन अगर बनते हैं तो आपके हथेली में करोड़पति बनने का योग होता है। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, जब भी मैं इस तरह से की थंबनेल देती हूँ करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर, तो इसमें कुछ कमेंट आते हैं कि ये सब गलत है, ये सब फालतू है, ऐसे वैसे कुछ भी निगेटिव। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में विश्वास नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उनको देख लीजिए, हमारे वीडियो को मत देखिए, क्योंकि फालतू का आपका टाइम वेस्ट करना हुआ और डिमोटिवेट करना हुआ दूसरों को। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो तीसरा कंडीशन क्या बनता है? लक लाइन। देखिए, आपके हथेली में लक लाइन की बहुत ही जरूरत होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपके हथेली में लक लाइन नहीं है तो आप करोड़पति नहीं बनेंगे। देखिए, बनता वो भी है जिसके हथेली में लाइन नहीं हो। अगर लाइन हो तो अच्छा लाइन हो, नहीं हो तो नहीं हो। अगर किसी के हथेली में लक लाइन नहीं है तो वो भी बनते हैं करोड़पति। ऐसा नहीं कि वो मिलीनियर, बिलीनियर नहीं बनते हैं, बनते हैं, लेकिन उनके लाइफ में ना इजी गोइंग कुछ भी नहीं होता है, इजी वे में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपके हथेली में लक लाइन है तो आपको कोई भी चीज पाने में बहुत सुविधा होगी, बहुत
आराम से पा लेंगे, बहुत आराम से मिल जाएगी। लेकिन जिसके हथेली में अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बार निराशा हाथ लगती है। लेकिन वहीं पे लक लाइन अपना काम करता है। अगर जिसके हथेली में लक लाइन है तो उन्हें कोई भी चीज़ ईजी वे में मिल जाती है। वो जिसके हथेली में आप लक लाइन देखोगे या फिर आपके हथेली में लक लाइन है तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि कोई चीज़ औरों के मुकाबले आपको कितनी जल्दी मिलती होगी और कितनी सही तरीके से मिलती होगी। तो लक लाइन देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है। लक लाइन जो 3 प्रकार के जो होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा लकी लक लाइन बोले जाते हैं। अगर इस तरह का लक लाइन हो तो डेफिनेटली जातक को बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, यानी कि डेस्टिनी का साथ मिलता है, ऊपर वाले के ईश्वर का कृपा उन पे बनी हुई रहती है या फिर उनके कर्म अच्छे रहते हैं जिस वजह से उनके हथेली में इतने अच्छे लक लाइन है। तो देखिए सबसे पहला जो लक लाइन, सबसे लकी लक लाइन बोला गया है, जो चंद्र पर्वत से आपके गुरु माउंट पे जाए। चंद्र पर्वत से लाइक इस प्रकार से, देखिए शनि पे नहीं मैं बोल रही हूँ क्योंकि हर बार मैं शनि पे बता दी हूँ, इस बार मैं गुरु पे बता रही हूँ क्योंकि ये लक लाइन ना बहुत बड़ा लक लाइन होता है। गज केसरी योग का भी निर्माण एक तरह से गुरु और चंद्रमा के मिलन से होता है। तो आप देखिए अगर चंद्रमा से कोई लाइन निर्दोष रेखा अगर गुरु पे जाए तो गुरु आपके धन का होता है, आपके परिवार का होता है। तो इन सभी चीजों का सुख आपको मिलता है और बाहरी दुनिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलती है, आफ्टर मैरिज सक्सेस मिलती है। तो ये लक लाइन सबसे अच्छा लक लाइन बोला गया है। और देखिए एक और लक लाइन है जो कि बहुत अच्छा, ये केतु माउंट से अगर शनि माउंट पे जाए तो ये लक लाइन को भी बहुत अच्छा लक लाइन बोला गया है। और एक लक लाइन है जो कि आपके इस तरह से जाए, आपके जीवन रेखा से एकदम से सट के निकले या फिर जीवन रेखा से लक लाइन निकले। देखिए अगर जिस भी जातक को हथेली में अगर जीवन रेखा से लक लाइन सट के निकले तो इसका मतलब होता है इन लोगों को काफी ज्यादा अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता है। अपने एफर्ट से ही ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने लोगों की मदद से आगे बढ़ते हैं। यानी कि इनके रिश्तेदार हो गए या फिर किसी तरह जो अपना लोग जो होते हैं, जो अपने इनके रिलेटिव होते हैं, उनके थ्रू इनको बहुत हेल्प मिलता है और ये आगे बढ़ते हैं। और केतु लक लाइन तो ये तो हो गया कि सबसे ज्यादा लकी, ये ऐसे जातक को तो बाय बॉर्न ये लोग लकी होते हैं, रिच फैमिली में ही जन्म लेते हैं और हमेशा लक का साथ मिलता है। तो ये इस तरह से 3 तरह के अगर लक लाइन हो तो ये काफी लकी बोला जाता है और काफी धन मिलता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये हो गया। अब देखिए चौथा कंडीशन क्या होता है, यदि आपके माइंड लाइन, ये रहा आपका माइंड लाइन और ये रहा आपका हार्ट लाइन, इसके बीच में आप एक्स का साइन देखते होंगे और इसी से आप एक लक लाइन इस प्रकार से निकल रहा है और यहीं से एक इस तरह का, ये आपको एक का दुक्का हाथ में दिखेगा। हर हथेली में ये साइन आपको नहीं दिखेगी, कुछ ही हथेली में दिखेगी। आप इस साइन को गौर से देखिए। अगर इस तरह की अगर कॉम्बिनेशन बनती है तो ये करोड़पति बनने का प्रबल योग हो जाता है। हाँ, लेकिन क्या है, ऐसे जातक जिनकी भी हथेली में ये रहस्यमयी क्रॉस बनता है, इन लोगों के लाइफ में स्ट्रगल भी एक्सट्रीम लेवल का होता है, बहुत बड़े लेवल का स्ट्रगल होता है। दुनिया इन्हें बिल्कुल नकारा, निकम्मा, नल्ला समझते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद, एक टाइम बोले तो 35 के बाद ये लोग अपने लाइफ में ग्रोथ इतना ज्यादा करते हैं ना, पीछे मुड़ के फिर नहीं देखते हैं। फिर ये लोग एग्जाम्पल बन जाते हैं, देखो नल्ला घूम रहा था आज क्या हो गया, लाइक इस प्रकार से। तो जिसके भी हथेली में इस तरह से हो तो ये बहुत ज्यादा रहस्यमयी व्यक्ति होते हैं। इनके नेचर को आप जान नहीं पाओगे, इनके अंदर क्या चल रहा है जान नहीं पाओगे, लेकिन ये लोग होते हैं बहुत बड़े करोड़पति। और देखिए इसमें भी कंडीशन क्या होता है, एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ। देखिए कोई भी रेखा अगर अपना फल नहीं दे रहा है, मान लीजिए इस तरह का हथेली में आपको साइन है, फल नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा ढूंढिए, निगेटिव चीज भी होती है। आपको 35 के राउंड का देना है, अगर नहीं दिया तो कहीं ना कहीं शनि का प्रॉब्लम चल रहा है या फिर कुछ राहु रेखा की प्रॉब्लम चल रही है तो नहीं दे रहा है। लेकिन ये अगर साइन है तो आज दे फल, कल दे फल, देना है। अगर 50 तक जरूर ही दे देता है। तो आप बोलेंगे कि 50 के बाद क्या मतलब फायदा है, ऐसा नहीं होता। देखिए 50 के बाद भी फायदा होता है, 50 के बाद भी बहुत कुछ लाइफ में अचीव होता है, बहुत कुछ लोग करते हैं। करोड़पति बनना है तो उस थोड़ा एज भी आपको होना चाहिए। तो लाइक उसी प्रकार से अगर इस तरह से हो तो ये बहुत ही पावरफुल साइन है। अब देखिए 5वां कंडीशन क्या होता है, आपको ट्रायंगल हो माइंड लाइन पे, इस तरह से आपकी भाग्य रेखा है, कोई रेखा इस प्रकार से आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में ये ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल अगर हो तो ऐसे जातक
जरूर बैंक बैलेंस इनके पास में रहता होगा। देखना है आपको क्या शनि के नीचे हो, क्योंकि शनि ही आपको पैसे की सेविंग कराता है, पैसे की खर्च भी शनि ही कराता है, तो शनि की कंडीशन देखनी पड़ती है। तो आपको क्या देखना है, अगर इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है शनि के नीचे लक लाइन से और मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन के बीच में, तो ये भी आपको बैंक बैलेंस कराएगा। अच्छे मात्रा में आप लोगों को बैंक बैलेंस होती है जिनके भी हथेली में ये ट्रायंगल हो। अब देखिए छठा कंडीशन क्या होता है, आप क्या देखेंगे, एक चीज आप देखेंगे क्या, किसी किसी का लक लाइन इस प्रकार से तो गया है, लेकिन इस पे से बहुत सारी शाखाएं निकल के कोई यहाँ जा रही है, कोई मतलब चारों माउंट पे जा रही है। एक व्यूअर्स ने सवाल भी किया है कि मेरे लक लाइन से मल्टीपल लाइनें निकल के विभिन्न शाखा के रूप में विभिन्न पर्वतों पे जा रही है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, अगर इस तरह का है तो ये बहुत ही लकी साइन होता है। अगर इस तरह का साइन हो तो ऐसे जातक लाइफ में चांस बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा चांस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी लाता है। ऐसी रेखाएं अपॉर्चुनिटी लाती है। लाइक देखिए, आप ऐसे समझिए कोई नदी चल रहा है, ठीक है, उसमें से बहुत सारी शाखाएं जुड़ रही है, तो क्या होगा, उस नदी का पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रेखा एक तरह से जा रही है और विभिन्न शाखाएं आके मिल रही है, तो सारे पर्वतों का गुण, जैसे गुरु माउंट पे जा रही है तो गुरु का गुण, आपके शनि माउंट पे शनि का गुण, सूर्य का गुण, बुध का गुण, हर गुण इस रेखा में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ये रेखा बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है, यानी कि लक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। अगर लक आपका स्ट्रांग बन रहा है तो इसका मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी आएगी। लकी कहने का मतलब क्या, आपके लाइफ में मौका ही मौका मिलता है। एक बार फिसल गए, फिर मौका मिला, फिर फिसले, फिर मौका मिला, फिर निकल गए, तो इस तरह से होता है। मतलब बहुत ज्यादा मौका आता है आपके लाइफ में, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत सारे चांसेस बनते हैं। ये तो छठा हो गया। अब देखिए सातवां कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन ना बहुत ही अच्छा कंडीशन होता है। अब मान लीजिए आपकी लाइफ लाइन यहाँ तक है, ठीक है, इस तरह से लाइफ लाइन है और कोई लक लाइन इस तरह से आया और इस तरह से चला गया, ठीक है, जैसे ये लक लाइन, देखिए लाइफ लाइन में लक लाइन मर्ज होके सीधी हो जाए तो इससे अच्छी लक लाइन होती ही नहीं है। ऐसे जातक को क्या नहीं लाइफ में मिलता है, आप देखेंगे बहुत कुछ मिलता है। सुपरस्टार के हथेली में आप देखेंगे, बहुत विश्वविख्यात जो है उनके हथेली में देखेंगे आप, इवन के शाहरुख खान की भी हथेली में आप देखना, लेकिन उनकी हथेली में आप देखोगे यहाँ पे टूट रखी है, लेकिन इस तरह से लक एकदम से सीधी लक लाइन है जो कि जीवन रेखा को टच करते हुए ऊपर की ओर जा रही है, तो ये काफी लकी साइन होता है। तो 7 इस तरह से साइन जो मैंने अभी बताया है आपको, ये 7 साइन आपके हथेली में है। आपको बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, बस आप थोड़े मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बड़े करोड़पति भी बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल होता है मैं करोड़पति बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आप अपना मेहनत करते जाए और हाथ की रेखाएं अगर साथ दे रही है, किस्मत साथ दे रही है, तो जरूर बनेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।